हेलो गाइज, मैं हूं मनीषा कर। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ बार 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 झगड़ा हो रहा है ना, तो इस झगड़े को रोकने की ना ट्राई करनी चाहिए आप लोगों को। नहीं तो क्या होगा ना, यही झगड़ा लॉन्ग टर्म तक चला जाएगा। इसी छोटी छोटी झगड़े से आप लोगों की बाद में जाकर के बहुत बड़ा झगड़ा में बदल जाएगा। और जो आप लोगों का गुड मेमोरी था ना, वो धीरे 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 बैड मेमोरी में बदल जाएगी। और झगड़े के वक्त में क्या होता है कि धीरे 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 जो आपके मन में जो इमोशन है, चाहे उसके मन में इमोशन है ना, वो भी दबने लगता है। जो प्यार रहता है वो भी धीरे 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 अंदर दब जाता है। याद ही नहीं रहता है। याद क्या रहता है? सिर्फ झगड़ा। तो मैं इसमें यही बताऊंगी कि इस झगड़े को रोकना क्या है। इस झगड़े को रोकने के लिए ना फर्स्ट कंडीशन है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए। अगर स्पेस लोगे ना तो आपके पार्टनर को और आपको थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा। ये नहीं बोल रही कि एक दूसरे को ब्लॉक कर दो या फिर ये बोल दो कि अरे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब नहीं। बातचीत करना कम कर दो। जो झगड़ा होता है ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बातचीत करना बंद कर दोगे, मतलब कम कर दोगे ना, तो उससे क्या होगा, वो भी आपके बारे में सोचेगा कि आखिर ये झगड़ा क्यों हो रहा है। और आप भी सोचोगे कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है आखिर। और एक दूसरे की ने फीलिंग फिर से जगने लगेगी। एक दूसरे की इम्पोर्टेंट समझोगे आप लोग। आपका पार्टनर भी आपका इम्पोर्टेंट समझेगा। उसकी ज़िंदगी में आपकी क्या इम्पोर्टेंट है। और नहीं तो स्पेस नहीं दोगे ना तो हर रोज वही लड़ाई झगड़ा और वही बैड मेमोरी। तो इसीलिए थोड़ा सा स्पेस दो। और दूसरा कंडीशन है कि अगर आप लोगों का फिर से बात हो रहा है तो आप लोग क्या करते हो कि जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है वहीं से फिर से स्टार्ट कर देते हो। मेरा कहने का मतलब कि स्पेस दिए, बीच में गैप हुआ, फिर से बातचीत स्टार्ट हुई, और जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहीं से आप लोग शुरू कर दोगे कि क्यों झगड़ा हुआ, तुमने क्यों ऐसा किया। ये सब नहीं बोलना है। अरे आप दोनों में जब बात हो रही है ना, वो सबसे बड़ी वजह है। वो पहले झगड़ा क्यों हुआ था, किसकी गलती थी, आपकी थी या उसकी थी, वो सब नहीं दिखाना है। वो सब छोड़ दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपका पार्टनर भी सही हो सकता है, या फिर आप भी सही हो सकते हो, या फिर दोनों सही होंगे अपने अपने जगह पे। इसीलिए वो सब मत करो। वो सब मत देखो कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। अरे भाई, सबसे मेन बात है कि आप दोनों की बातें हो रही है। आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझने लगे हो, महसूस करने लगे हो। वो सबसे बड़ी बात है। तो उस झगड़े को छोड़ दो। वो जो हुआ सो हुआ। और तीसरी कंडीशन सबसे अहम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि एक दूसरे की नज़रिए के समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहता है या फिर आप क्या कहना चाहती हो। अगर एक दूसरे के नज़रिए को समझोगे ना, तो जो आप लोगों का एटीट्यूड है वो झगड़े में नहीं बदलेगी, वो प्यार में बदल जाएगी। क्योंकि एक दूसरे को समझने का नाम ही तो रिश्ता है। रिश्ते में तो एक दूसरे को समझना होता है। तो आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करो कि एक दूसरे, मतलब आप दोनों एक दूसरे को कहना क्या चाहते हो। उसके जगह पे आप रह के सोचो कि वो किस कंडीशन में है, या फिर आपके जगह पे वो रह करके सोचे कि वो किस कंडीशन में है। या फिर कोई आपको अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, ऐसा ही कोई वीडियो उसको भेज दो और उसके बाद आप समझाने की कोशिश करो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझने की कोशिश करते हैं,
या फिर हम लोग भी सही रहते हैं, अब वो भी सही रहता है, लेकिन पता नहीं चलती है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता है, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है। तो अगर आप लोगों के रिलेशन में ऐसे ही झगड़े हो रहे हैं ना, तो ये सब करके देखो, आप लोगों का रिलेशन सच में ठीक हो जाएगा। और भगवान करे आप लोगों का रिलेशन ज़िंदगी भर सही रहे। थैंक यू।